हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और एक बार फिर आज इस रविवार के दिन हम परमेश्वर का वचन लेकर के आपके साथ आए हैं इस YouTube के माध्यम से। और हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर का वचन सुनते रहें और प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको चंगाई देगा इस वचन के द्वारा और उन सारी बातों के द्वारा जो आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है। उन सारी ऐसी परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहेंगे निरंतर लगातार। हालेलुया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वचन रविवार के दिन कलीसिया के लिए भेजा जाता है कि कलीसिया अपने समय पर बैठे और उस समय पर परमेश्वर की आराधना करे और इस वचन को उसी समय सुना जाए। जब आप इस वचन को सुनेंगे उस समय परमेश्वर के ठहराए हुए दिन पर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर अपने अद्भुत उपस्थिति से आपको घेर लेगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो लापरवाही से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। रविवार के दिन के वचन को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सुना जाता है, लेकिन उस दिन की रोटी जो परमेश्वर आपको देता है, उस दिन की रोटी आपको उसी दिन सुनना है, आपको उसी दिन मानना है, तब परमेश्वर उसी दिन आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। ये समय है, हमने अपने जीवनों में देखा, पिछला बीता हुआ समय, पिछले बीते हुए दिन हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी बहुत दुख, परेशानी और मुसीबत भरे गुजरे हैं, हम सभी जानते हैं। और हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां, ऐसी खबरों को हमने सुना, कुछ ऐसी बातों को सुना, कुछ ऐसी मृत्यु की, कुछ ऐसी मौत की घटनाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, उन बातों को सुना और जिसके कारण मनुष्य के अंदर भय आ गया है। हालेलुया। मनुष्य डर रहा है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, अभी भी ऐसे बहुत से प्रभु के लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर को उस गंभीरता से नहीं पुकार रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय है परमेश्वर में गंभीर होने का, उसे गंभीरता से पुकारने का। नीति वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया। आप निश्चिंत हैं, आप परमेश्वर का वचन अभी भी नहीं उठा रहे, आप अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे। प्रभु कहता है अगर अभी विश्वासी अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लाएंगे तो यह आपके नाश का कारण ना हो जाए। हालेलुया। यह आपके नाश का कारण ना हो जाए, क्योंकि मौत, हालेलुया, आपके चारों तरफ, बीमारी, महामारी आपके चारों तरफ आस पड़ोस में फैली हुई है। हालेलुया। पिछले दिनों में जब हमने ऐसी बातों को सुना और प्रार्थनाओं को किया, बहुत से लोगों को प्रार्थनाओं को किया, बहुत से लोग इस कोरोना से चंगाई परमेश्वर ने दी और बहुत से लोग आज भी परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहा है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देगा। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की एक सामर्थ ने, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने, प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, एक कोरोना पॉजिटिव के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु की सामर्थ ने मुझे दिखाया कि एक ऐसी दुष्ट की सामर्थ, एक ऐसी दुष्ट आत्मा, उस नरक की वो दुष्ट आत्मा निकल कर उसके सोने की जगह पर आकर के बैठ गई। और जब परमेश्वर ने मुझे इस दिखाया, उस समय के बाद से वो जीवन और ज़्यादा कोरोना से ज़्यादा उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद उसके जीवन के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी इन्फेक्शन उसके जीवन के अंदर आ गया और धीरे धीरे वो बीमारी उसे मृत्यु की तरफ ले गई और वो जीवन सो गया, परमेश्वर में सो गया। इस संसार को छोड़ करके वो जीवन चले गए। बहुत सी ऐसी खबरों को सुना। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने इस बात को मुझे दिखाया। हालेलुया। ये बीमारी दुष्ट लेकर के आ रहा है, ये मृत्यु दुष्ट लेकर के आ रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, आपके सोने के स्थान पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति ढाले रहेगा। हालेलुया। कोई ऐसी दुष्ट की सामर्थ आपको छू नहीं सकती है। हालेलुया। कोई ऐसी परमेश्वर की सामर्थ नहीं छू सकती है। कुछ ऐसे दर्शनों को मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। कलीसिया ध्यान से सुने। ये समय है कि हम उस एक अगुवाई में चलें। ये समय है कि हम उन दर्शनों को सुने और विश्वास के साथ उसे माने हम। हालेलुया। पिछले दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, तो प्रभु की सामर्थ ने मुझे दिखाया। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु अपनी उपस्थिति के साथ खड़ा है,
और उसी दूसरी तरफ शैतान अपनी उपस्थिति के साथ खड़ा है, शैतान अपनी बड़ी मौजूदगी के साथ खड़ा है। हालेलुया। अब ये समय है, ये विश्वासियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं, वो अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हैं या अपने मन को शैतान के कामों की ओर लगा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अपने ध्यान को शैतान के कामों की तरफ, उस संसार के कामों की तरफ लगाएंगे तो आप बड़ी सरलता से दुष्ट की तरफ खींचे चले जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे तो अपने मन के द्वारा, अपनी उस प्रार्थनाओं के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति में खींचे चले जाएंगे। हालेलुया। यहीं पर विश्वासी गलती कर रहे हैं। हालेलुया। अपने मनों को प्रभु की ओर नहीं लगा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने मनों को प्रभु की ओर नहीं लगा रहे हैं। बहुत से जीवन, हालेलुया, बहुत से जीवन रात दिन परमेश्वर के संदेश सुन रहे हैं। हालेलुया। रात दिन परमेश्वर के संदेश सुन रहे हैं। परमेश्वर के संदेश सुनना गलत नहीं है। हालेलुया। लेकिन उन जीवनों के अंदर, मैं जानता हूं उन जीवनों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। वो परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं बहुत अच्छे से अच्छे हम वचन सुने रात दिन। हालेलुया। ये वचन को सुनना आपका जीवन नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। वचन को पढ़ना और उस पर चलना, ये आपका जीवन बचा पाएगा। हालेलुया। बहुत ज्ञान की बातें, बहुत गहरी गहरी बातें आपका जीवन नहीं बचा पाएंगी। केवल एक साधारण सी बात कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने पापों का पश्चाताप करें और उससे कहें, प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीवन को जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। ये वादा आज केवल यही थोड़ी सी बातें आपके जीवन को बचा लेंगी। हालेलुया। बहुत गहरी गहरी, बहुत ज्ञान की बातें आपको नहीं बचा पाएंगी। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर का डिसीजन क्या है, आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता क्या है। हालेलुया। वो आपके जीवन को बचाएगा। हालेलुया। अपने समय को प्रभु के साथ दीजिए। हालेलुया। पिछले समय में जब हम आराधना कर रहे थे, कलीसिया के लिए गिड़गिड़ा करके अपने घुटनों पे प्रार्थना कर रहे थे, हर एक परिवार के लिए प्रभु की सामर्थ ने मुझे दिखाया। हालेलुया। एक ऐसी बहुत बड़ी कश्ती को परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इसका क्या अर्थ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ये कश्ती जो नूह ने बनाई थी अपने परिवार के लिए, और उसमें पानी की उस प्रलय की एक बूंद नहीं आ पाई थी। हालेलुया। उस प्रलय की, उस महासंकट की एक बूंद नहीं आ पाई थी उस कश्ती के अंदर। हालेलुया। आज परिवार के जो मुखिया हैं वो ध्यान से सुन लें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस दर्शन के द्वारा आपसे कहता है। हालेलुया। हर एक परिवार को, कलीसिया से जुड़े हुए हर एक परिवार को अपनी अपनी उस कश्ती को बनाना है। हालेलुया। अपने अपने उस जहाज को बनाना है। हालेलुया। अपने परिवार के लिए आपको मेहनत करनी है। हालेलुया। दिन रात नूह ने मेहनत करी और अपने परिवार के लिए उस कश्ती को बना लिया। हालेलुया। आपकी दिन रात करी गई प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, आपके घर की सुरक्षा को प्रदान करेगा। हालेलुया। और जिस प्रकार प्रलय का पानी, जल प्रलय का पानी उस कश्ती के अंदर नहीं आया था, ये महामारी, ये कोरोना की मरी, ये महामारी आपके घर, आपके चौखट के अंदर नहीं आ पाएगी। हालेलुया। उस मजबूती से, हालेलुया। मजबूती क्या थी? नूह की मजबूती थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे इस दर्शन को दिखाया, हालेलुया, और प्रभु ने कहा ये दर्शन, हालेलुया, इस बात को कलीसिया से बताना है, चर्च से बताना है। हालेलुया। आप अपने परिवार की उस मजबूती को और परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा मजबूत करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ये समय है। हालेलुया। थोड़ी देर कुछ देर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। बड़ी प्रार्थना के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये वचन आपके लिए सुरक्षा, सामर्थ और अद्भुत का कारण होगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी 34 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसकी 34 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये मेरा भोजन है कि मैं उस परमेश्वर की, उस पिता ने जो मुझे भेजा है, मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। ये मेरा भोजन है।
पिछले दिनों में मैं इस वचन के द्वारा कलीसिया में, चर्च में बताना चाहता था, लेकिन बता नहीं पाया। लेकिन आज समय है इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हों। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। हालेलुया। और जितना प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु उस पिता की इच्छा के अनुसार वो चला, यीशु मसीह इस पिता की इच्छा के अनुसार चला, और उतना ही वो बलवंत होता गया, उतना ही उसकी सामर्थ बलवंत होती गई, उतना ही उसके अंदर वो मजबूती, वो दृढ़ता, वो ढांढस आता गया। कब? जब वो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। हालेलुया। वो उसका भोजन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहती है, आपका भोजन ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत से लोग, हालेलुया, अपने भोजन को और अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो। हालेलुया। बहुत अच्छा विटामिन का, कैल्शियम का, सारी चीजें खा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मेरी इच्छा के अनुसार जब तुम चलोगे, हालेलुया, तो ये तुम्हारा भोजन है। और जब तुम इसके द्वारा बलवंत हो जाओगे तो कोई महामारी, कोई विपत्ति, हालेलुया, आपके शरीर को छू नहीं पाएगी। कोई विपत्ति आपके शरीर को छू नहीं पाएगी। प्रभु कहता है, परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा, हालेलुया, मेरा भोजन ये है कि मैं उस अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। आज हम जान जाएं कि हमारी ताकत, आपकी ताकत कहां से आती है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, तब आप अंदर से आत्मिक रीति से बलवान होंगे। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत समय तक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। बहुत से लोग बहुत घंटों प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता। हालेलुया। अगर आप निरंतर परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, अगर आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, और उस आने के बाद भी अगर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो आप आत्मिक रीति से बलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भवन में आते हैं, और भवन से जाकर के वही संसार के गलत कामों में फिर शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बात आपकी आत्मा को बलवंत नहीं कर सकती। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना, ये आपकी आत्मा को सामर्थ्य देता है और बलवंत करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मेरा भोजन है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं अपने जीवन में, जब हम देखते हैं यहाँ पर हम अपनी 3 इच्छाओं को देखते हैं। मनुष्य के पास 3 ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो उसे पूरी कर सकता है। एक इंसान है, मनुष्य है, उसके पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है, वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है। हालेलुया। और उसी व्यक्ति के पास तीसरा ऑप्शन होता है कि वो शैतान की इच्छा भी पूरी कर सकता है। हालेलुया। हमें अपने आप को देखना है कि हम किसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हम अपने जीवन के द्वारा शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, या अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, तो आपकी आत्मा बलवंत होगी। हालेलुया। आपकी आत्मा सामर्थी बन जाएगी। हालेलुया। बहुत से ऐसे आत्मिक व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं बहुत से ऐसे आत्मिक व्यक्ति हैं, वो जब तक प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि मैं जब तक मैं परमेश्वर के काम को पूरा ना कर लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता, और यही मेरा भोजन है। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे प्रभु के लोग हैं, जब तक वो परमेश्वर के काम को नहीं कर लेते, उनके अंदर संतुष्टि नहीं आती। आप में से कुछ लोग होंगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं कर लेते, आपको खाना अच्छा नहीं लगता। जब तक आप परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, आपको रोटी अच्छी नहीं लगती। जब तक आप वचन को उठा करके नहीं पढ़ते हैं, आपको किसी चीज को खाने का मन नहीं करता है। हालेलुया। असलियत में हमारा भोजन, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना, हमारा भोजन है। हालेलुया। हमारा भोजन परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। और जितना आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, प्रभु कहता है जितना हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, हालेलुया,
उतना हमारी आत्मा बलवंत होगी और हमारा वो आत्मा हमें अंदर से सामर्थ्य देगी और वही आत्मा हमारे शरीर को बलवंत कर देगी। हालेलुया। वही आत्मा हमारे शरीर को बलवंत कर देगी। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं हालेलुया, प्रभु कहता है मैं परमेश्वर की इच्छा पर, उस पिता की इच्छा पर मैं चलूँगा और मेरा भोजन यही है। मेरी नज़र उस संसार के भोजन की तरफ नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इस बात को जब वो बता रहा था हालेलुया, तब उनकी नज़र संसार के भोजन पर थी। हालेलुया। प्रभु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया। आज नज़र, बहुतों की नज़र संसार के भोजन पर है कि संसार का भोजन हमें बचा लेगा। हालेलुया। दुनिया का भोजन आपको नहीं बचा पाएगा। दुनिया का अच्छे से अच्छा भोजन आपको नहीं बचा पाएगा। इस महामारी से मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की इच्छा पर चलने वाला भोजन जो स्वर्गीय है, जो सामर्थी है, वो आपको आज इस महामारी, इस मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। वो आपको इस मृत्यु से बचाएगा। एक जीवन के अंदर हम देखते हैं दो जीवन रहते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर का जीवन और एक शैतान का जीवन। हालेलुया। एक मनुष्य के अंदर दो जीवन रहते हैं, एक परमेश्वर का, एक शैतान का। अगर आप शैतान के कामों को कर रहे हैं तो इस शैतान के कामों को करने के द्वारा वो जो शैतानिक जीवन है, वो जो दुष्ट का जीवन आपके अंदर है, वो मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। आप निरंतर, अगर आप हफ्ते में एक दिन परमेश्वर का वचन उठा करके पढ़ रहे हैं, हालेलुया, अगर आप एक दिन परमेश्वर का वचन हफ्ते में उठा करके पढ़ रहे हैं, तो आपका जो आत्मिक जीवन है वो निर्बल हो जाएगा। हालेलुया। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति लगातार निरंतर 6 दिन तक अच्छा भोजन कर रहा है और जो व्यक्ति केवल एक रोटी खाता है दिन में, वो व्यक्ति जो हफ्ते में थोड़ा सा भोजन करता है, क्या वो व्यक्ति उस जो लगातार पेट भर के भोजन कर रहा है उसे जीत सकता है? उसे नहीं जीत सकता। हालेलुया। यही कारण है मसीहों का कि वो शैतान के जीवन को अधिक भोजन खिला रहे हैं और परमेश्वर ने जो उनके जीवन में जो परमेश्वर का व्यक्ति जो उनके जीवन के अंदर है, उसे वो कम भोजन खिला रहे हैं। और इसी प्रकार जब उनके जीवन के अंदर लड़ाई होती है किसी काम को करने के लिए, आत्मिक जीवन, दुष्ट का जीवन और परमेश्वर के जीवन के अंदर, तो शैतान का जीवन, शैतान के काम जीत जाते हैं और परमेश्वर के काम रुक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के काम रुक जाते हैं क्योंकि वो शैतान के कामों को अधिक खिलाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है हालेलुया कि हालेलुया आप परमेश्वर की इच्छा पर चलें, और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, तो उसकी इच्छा पर चलना आपके आत्मिक जीवन को मजबूत कर देगा, आपके आत्मिक जीवन को बल देगा, सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आपको किसी संसार के भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की अग्नि, वो सामर्थ, वो आपको मजबूत कर देगी। आज भी प्रभु के लोग उपवास रख रहे हैं। हालेलुया। आज भी विश्वासी लोग उपवास रख के गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। वो जानते हैं उनकी सुरक्षा परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। और पर उनकी इच्छा परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने सुना, हमने देखा भी हालेलुया कि प्रभु ने कहा परमेश्वर मेरा भोजन है कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है जानते हैं आप? हालेलुया। बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में दुख नहीं उठाए, बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में परेशानी नहीं उठाई, वो लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अच्छा खाना खाऊं और मेरे जीवन में कुछ भी परेशानी ना आए, ना तो मुझे एक छींक आए, ना तो मुझे खांसी आए, कुछ भी मेरे जीवन में परेशानी ना आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। मेरे जीवन में दुख का एक भी क्षण ना आए, एक भी दिन मेरे जीवन में दुख का एक भी दिन ना आए। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा ये नहीं होती। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा ये नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि आप दुख उठाएं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा यह होती है हालेलुया कि आप संकट में जाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 26 अध्याय उसकी 42 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाए गए गतसमनी के बाग में, यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करी, परमेश्वर ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, अगर परमेश्वर तेरी मर्जी है कि मैं इस कटोरे को पीऊं, तो परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा है वैसी हो। हालेलुया। प्रभु यीशु तैयार हो गया। परमेश्वर उस दुख को उठाने के लिए, यीशु मसीह उस दुख को उठाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आज विश्वासियों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन से सावधान हो जाओ। हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। हालेलुया। और प्रभु भी कहता है कि बड़े दुख उठा करके तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। ये समय है कि हम उसके दुख को उठाने के लिए तैयार हो जाएं, और दुख को उठाने के लिए आप घबराएं नहीं, आप डरें नहीं। हालेलुया। बल्कि बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के लिए उस दुख को उठाएं। हालेलुया। और प्रभु कहता है, हालेलुया, वो दुख तो तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। वो दुख तो तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा, लेकिन वो मृत्यु नहीं बनेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और दुनिया ने सोचा, संसार ने सोचा कि ये मर गया। हालेलुया, अब जीवित नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। और वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। कोई भी अंधकार की बीमारी की सामर्थ आपके शरीर को छू नहीं सकती है। हालेलुया। आप उस दुख में होकर के आपको जाना पड़ेगा। ये आप अपने जहन में रख लीजिए, ये आप अपनी बाइबल में लिख लीजिए। हालेलुया। आपको उस दुख में होकर के जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उस मृत्यु की तराई में होकर के, उस मौत की घाटी में से होकर के जाना पड़ेगा। हालेलुया। और कहीं से रास्ता नहीं है, वहीं से जाना पड़ेगा, उस अंधकार की तराई में होकर के। लेकिन प्रभु कहता है, वो अंधकार तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो मृत्यु तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आपको जाना पड़ेगा। वचन बताता है, तू आग में होकर के जाएगा, वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। लेकिन तुझे जाना पड़ेगा उस आग में होकर के। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तुझे उस पानी में होकर के जाना पड़ेगा, और वो पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा। हालेलुया। आज ऑप्शन नहीं है। आज मसीहों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनेंगे। आज मसीहों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इजरायली लाल सागर के सामने आकर के ठहरे रहे, वो देखते रहे कोई दूसरा रास्ता उन्हें मिल जाए। हालेलुया। मूसा प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर कोई दूसरा रास्ता हमें दे। हालेलुया। और मैं समझता हूं बहुत से लोग गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु कोई दूसरा रास्ता हमें दिखा। हालेलुया। लेकिन प्रभु की मर्जी थी कि वो उस लाल सागर के बीच में से होकर के जाए, और परमेश्वर ने उसे दो भाग कर दिया। हालेलुया। आज आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। आज आपको इस दुख में से होकर के निकलना पड़ेगा। हालेलुया। और तैयार हो जाएं उस दुख में से होकर के निकलने के लिए। अपनी कमर को बांध लें। हालेलुया। अपने परिवार को एकजुट कर लें। हालेलुया। कि कोई कहीं ऐसा ना हो पीछे छूट जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो पति आगे निकल जाए, पत्नी पीछे रह जाए। ऐसा ना हो पति पत्नी आगे निकल जाए और बच्चे छूट जाएं, और कहीं ऐसा ना हो बच्चे आगे निकल जाए और पति पत्नी छूट जाए। हालेलुया। अपने परिवार को एकजुट कर लें। हालेलुया। और अपने जहन में बिठा लें कि हमें इस दुख में से होकर के जाना है, लेकिन ये दुख आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया। प्रभु ने कहा, हालेलुया, इस संकट के समय में हर एक परिवार उस ऐसी कश्ती को बना ले। हालेलुया। जिस प्रकार नूह के जीवन के अंदर, नूह की कश्ती में एक भी जल प्रलय का बूंद नहीं आ पाई थी। इस महामारी का एक भी अंश आपके परिवार में होकर परिवार में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, हालेलुया, तुम्हें इस मृत्यु में से, इस ऐसे दुख में होकर के जाना पड़ेगा। हालेलुया। हम तैयार रहे। हालेलुया। हम तैयार रहे उस दुखों को झेलने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है। आज जितने मौत की उपस्थिति है, जितनी शैतान की उपस्थिति है, जितनी महामारी की उपस्थिति है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे बताया, परमेश्वर की भी उपस्थिति हमारे साथ उससे बढ़कर है। हालेलुया। लेकिन विश्वासी लोग की नजर प्रभु की तरफ नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपने मन से, पिछले संदेश को जब हम सुनेंगे,
अगर आप अपने पूरे मन से परमेश्वर के वचन को उसको पुकारेंगे, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को रोमियो 8 अध्याय उसकी 35 और उसकी 38 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उस प्रकार लिखा है जी, रोमियो 8 अध्याय उसकी 35 और 38 आयत को जब हम पढ़ते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 38 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न आमीन, वर्तमान, हालेलुया। न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। न मृत्यु, न प्रधानताएं, ध्यान से सुनेंगे, न मृत्यु आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। प्रधानताएं, कोई भी शासन, चाहे कैसी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई भी प्रधानताएं आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएंगी। कोई सृष्टि के अंदर अगर ऐसी कोई भी परेशानी हो, हालेलुया, ऐसी बाढ़ तूफान कुछ भी हो इस सृष्टि के अंदर, वो सृष्टि भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। मृत्यु भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि परमेश्वर ने उस मृत्यु के डंक को, हालेलुया, शैतान को कुचल दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? जानते हैं मृत्यु का डंक क्या है? हालेलुया। मृत्यु का डंक जानते हैं क्या है? मृत्यु का डंक है मृत्यु का भय। हालेलुया। और आज ये मृत्यु का डंक, हालेलुया, बहुत से लोगों को डस रहा है। हालेलुया। मृत्यु के आने से पहले मृत्यु का भय लोगों के अंदर आ रहा है। हालेलुया। उस कोरोना बीमारी से लोग कम मर रहे हैं, हार्ट अटैक से, अपने हार्ट में प्रॉब्लम और सारी परेशानियों से लोग डर के कारण बहुत मृत्यु हो रही है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने उस मृत्यु के डंक को, उस मृत्यु को कुचल दिया है। हालेलुया। अब उस डंक का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। विश्वासियों ध्यान से सुनिए, उस मृत्यु के डंक का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। मृत्यु का डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। विश्वास करना है कि इस घाटी में से, इस मृत्यु की घाटी में से, इस कोरोना के काल में होकर के हम पार हो जाएंगे। हालेलुया। और एक देश हमारा इंतजार कर रहा है, एक आशीषित परमेश्वर की बेदारी हमारा इंतजार कर रही है। हालेलुया। वो समय आएगा, हालेलुया, जो गलियों पर, सड़कों पर परमेश्वर की महिमा करी जाएगी, प्रभु की स्तुति करी जाएगी, परमेश्वर के गीत गाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करी जाएगी। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। अभी हमने सुना। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना आपके जीवन में बल देता है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की इच्छा? क्या है परमेश्वर की इच्छा? जब हम वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर की, हालेलुया, उसके कामों को करना, ये उसके कामों को अपने जीवन में पूरा करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी ऐसा विश्वासी जन जो अपनी इच्छा पूरी करता है, वो कभी जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हालेलुया। जो अपनी इच्छा पूरी करता है, कोई भी विश्वासी, वो अपने जीवन भर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हालेलुया। आप तैयार हो जाएं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसका मतलब आपको अपनी इच्छा साइड में रखनी है, अपनी इच्छा आपको छोड़ देनी है। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, हम ये करना चाहते हैं, ये सब भूल जाइए। हालेलुया। सिर्फ ये प्रार्थना करिए कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है, वो प्रकट कर। हालेलुया। परमेश्वर वो प्रकट कर, और जब परमेश्वर उस मर्जी को प्रकट करेगा, उस मर्जी को जब आप करने लगेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जब आप उस परमेश्वर की मर्जी को करने लगेंगे, वो चीज आपको ताकत देगी, वो चीज आपको बल देगी। अगर आप घंटों घंटों परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, अगर फिर भी आपका जीवन में बदलाव नहीं है,
अगर आप चर्च जा रहे हैं, रात दिन यूट्यूब पे मैसेज सुन रहे हैं, रात दिन मैसेज सुन रहे हैं, हालेलुया, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं है, ये बात आपको बचा नहीं सकती है, हालेलुया। आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना वो बल देता है, हालेलुया। एक वचन को आखिरी में निकाल करके पढ़ेंगे, मत्ती 4 अध्याय उसकी 4 आयत को निकाल करके पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ, परंतु हर एक वचन से हाँ, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा, हालेलुया। यीशु, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा, हालेलुया। और परमेश्वर के मुंह से क्या निकला? प्रभु के मुंह से वचन निकले, परमेश्वर के मुंह से आज्ञाएं निकली, हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से आज्ञाएं निकली, परमेश्वर के मुंह से वचन निकले। और हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। और यहां पर प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, हालेलुया। ये मेरा भोजन है, यानी जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, हालेलुया, अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो ये आपका भोजन बन जाता है, हालेलुया। ये आपको आपका भोजन बनता है और यही आपकी सुरक्षा प्रदान करता है, हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने वचन से, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बताया, हालेलुया। बहुत सी बातें हमें परमेश्वर के वचन ने, प्रभु ने बताई, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसके वचन पर चलना, हालेलुया, ये आपका आज भोजन बन जाए, हालेलुया। आज जब आपके अंदर जब तक चैन ना आए, आपके अंदर जब तक आपको नींद ना आए, हालेलुया, आप जब तक अपने घुटनों पे प्रार्थना ना कर लें, आपको जब तक नींद ना आए, जब तक परमेश्वर का वचन उठा करके ना पढ़ लें, हालेलुया, ये आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलना आपके अंदर ताकत लेकर के आएगा, हालेलुया। अगर आप बलवान हैं, हालेलुया, तो आप अपने साथी की मदद कर सकते हैं, हालेलुया। अगर आप ताकतवर हैं, आप अपने साथी की मदद कर सकते हैं, हालेलुया। अगर आप परेशानी में फंसे हुए हैं, अगर दूसरा व्यक्ति परेशानी में फंसा हुआ है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं बता करके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, हालेलुया। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने क्या किया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई कर रहा था और जब सफाई करते करते उसने देखा कि उसने एक अपने घर में एक रूम में एक फ़ोटो लगा करके रखा था। जब अपने उस फोटो को हटाया उसने देखा उस फोटो के पीछे एक छिपकली है, एक छिपकली, उस कील, जो फोटो के ऊपर जो कील लगी हुई थी, वो कील उस छिपकली के पैर में गड़ी हुई थी और वो छिपकली वहीं पर फंसी हुई थी। और जब उसने देखा, उसे दुख हुआ और उसने उसको हटाया नहीं, बल्कि वो उस छिपकली को देखने लगा। वो देखने लगा कि ये किस प्रकार अपने खाने का इंतजाम करती है, ये छिपकली किस प्रकार अपने खाने का इंतजाम करती है। वो बैठ गया और कुछ समय के बाद एक दूसरी छिपकली आई और वो अपने मुंह में खाना लेकर के आई और वो दूसरी छिपकली ने आकर के उस जो छिपकली के पैर में कील लगी हुई थी उसको खिला दिया। और ऐसे ही बार बार वो करने लगी। और जब उस व्यक्ति ने सोचा, उस फोटो के बारे में सोचा, उस ध्यान से उस फोटो के बारे में सोचा, ये फोटो मैंने कब लगाया था, ये कील मैंने कब गाड़ी थी, तब उसे याद आया कि आज से 3 साल पहले मैंने इस कील को गाड़ा था। और 3 साल तक वो छिपकली उसी जगह पर रुकी हुई थी, उसी जगह पर फंसी हुई थी, हालेलुया। लेकिन उसकी साथी छिपकली उसकी सहायता कर रही थी, उसे खाना खिला रही थी, जिसके कारण वो जीवित थी, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, हालेलुया। आज अगर आप बलवान हैं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, अगर आप बलवान हैं, अपने भाई अपनी बहन जो विश्वासी हैं, अगर वो किसी मुसीबत परेशानी में फंसे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर अपने भोजन को, अपने वचन को लेकर के प्रभु आपको उनके पास भेजेगा, हालेलुया, ताकि वो उस मुसीबत में पड़े परमेश्वर उनको बल दे, सामर्थ दे, हालेलुया। और एक समय आएगा कि वो उस परेशानी से निकल जाएंगे, हालेलुया। लेकिन आपका बलवान होना,
परमेश्वर की इच्छा पर चलना जरूरी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज इस वचन के लिए। प्रभु यीशु, हालेलुया। तेरे दास परमेश्वर पिता इस स्थान से प्रार्थना करते हैं, इस यूट्यूब, इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता, ये वचन कईयों के जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु, ये तेरी इच्छा पर चलना बहुतों के जीवन के अंदर वो दृढ़ता लेकर के आए। बहुत से ऐसी निर्बल आत्मिक व्यक्ति जो हैं उनके जीवन के अंदर बल लेकर के आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी सामर्थ जाए। ओ प्रभु यीशु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, बड़ी आस के साथ, हालेलुया, और किसी भी व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की कमी इस समय हो रही है, हालेलुया, तेरी अग्नि इसी समय जाए। हालेलुया। उस सांस को, हालेलुया, जो परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में फूका, हालेलुया, मैं तेरे नाम से उस सांस को यहां से फूंकता हूं। हालेलुया। उन शरीरों के अंदर ऑक्सीजन पूरी पर्याप्त मात्रा में जाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। वो सारी बीमारी तेरे नाम से जला दी जाए। तेरा अग्नि, तेरी सामर्थ्य से घेर ले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपके नाम से प्रभु यीशु मांगते पिता। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।